गाइस वेलकम टू लर्न विद एके। और इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 ट्रिगोनोमेट्रिक क्लास 10 चैप्टर 8। ओके, ये पहला सवाल है। ये कह रहा है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालो साइन ए, सेक ए और टेन ए के इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब इनकी वैल्यू के इक्वल में क्या आना चाहिए, कॉट ए होना चाहिए। देखो पहला ही दिख रहा है, टेन ए इक्वल क्या होता है। देखो टेन ए इक्वल हो जाएगा 1 कॉट ए। एक वैल्यू निकल गई हमारी, ख़त्म। नेक्स्ट कह रहा है साइन को कन्वर्ट करना है आपको कॉट में। देखो आपकी इक्वेशंस क्या होती हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर या ए होगा, पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मान लो, ये मान लो, ठीक है, ये हो गया। और एक आएगी आपकी कॉसेक स्क्वायर इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या ए। ओके, इन तीनों के ही टर्म्स में हमें कैलकुलेट करनी है। तो आप देख रहे हो साइन ए, तो अगर आप नोटिस करोगे तो हम डायरेक्ट कॉट कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल करें कॉसेक, तो कॉसेक से सीधा कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं साइन इक्वल 1 बाय कॉसेक थीटा, और कॉसेक यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, रूट उस तरफ चला जाएगा, तो कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसे ये लगा लो, यहाँ ये लगा दिया तो ये भी ये हो जाएगा। ये सेकंड निकलाया। अब कह रहा है सेक निकाल दो। देखो सेक की वैल्यू निकालनी है। सेक में देखो टेन है और टेन का ऑपोजिट रेसिप्रोकल होता है कॉट है, तो इसी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपको सेक निकालने के लिए पहले 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रूट ले लिया। अब आपने टेन की वैल्यू ओपन कर ली, जो कि क्या होएगी 1 कॉट स्क्वायर है। इसका रूट ओपन कर लो, कैलकुलेट कराया, 1 प्लस की जगह ये आ गया, ये आपका कॉट स्क्वायर ए रह गया, रूट लगा हुआ है। देखो ये बाहर आ जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉट ए। तीनों की तीनों वैल्यू निकल गई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप एंगल ए के इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिख दीजिए। ठीक है, तीन फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी हैं, आपको पता ही है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1 होगा। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर इक्वल होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, और सेक स्क्वायर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या ए, जो भी एंगल दे रखा है। तो आप देख रहे हो उन्होंने बोला है कि सेक ए, तो सेक ए का सिंपल सा जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉस होता है। तो पहला तो देखो आप कॉस ही निकाल लो, तो कॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 सेक ए, निकल गया। अब आप देख रहे हो पहली आइडेंटिटी ये रहा। ठीक है, तो आपको साइन निकालना है, तो आपने क्या करा, साइन यहाँ से उठाया, यहाँ से साइन की वैल्यू आ गई 1 प्लस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, इसका रूट, अब कॉस ए की वैल्यू यहाँ ऊपर दे ही रखी है, अभी तो निकाली हमने, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। ये हो गया आपका सेक स्क्वायर है, एलसीएम ले लो, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, इसका पूरा रूट। इसको ओपन करोगे तो देखो ये ऊपर का तो ऐसे ही रह जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे का ये सिंपली बाहर निकल आएगा सेक ओनली। ठीक है, सेक ए साइन हो गया। अब देखो कॉसेक निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। जानते हो ना कि कॉसेक इक्वल क्या होगा, ए लगा देता हूँ मैं, ए ताकि देखने में आसानी रहे। ये हो गया 1 साइन, तो इसकी वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगा सेक ए, यही वैल्यू नीचे रेसिप्रोकल करके लिख दी, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस 1 इसका रूट। ठीक है, अब कॉस हो गया, साइन हो गया, कॉसेक हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉसेक हो गया। ठीक है, अब हम टेन निकाल सकते हैं। देखो टेन और सेक का ऑटोमेटिक रिलेशन दे ही रखा है, तो आपने बस ये करना है कि टेन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, और आप जब आप स्क्वायर हटा दोगे तो ये इसका रूट बन के आ जाएगा, ये हो गया। और आप जानते हो कि टेन बराबर होता है टेन नहीं निकालना तो कॉट है ना, तो कॉट बराबर होता है टेन ए के, यानी कि रेसिप्रोकल के। तो ये जो वैल्यू आई है आप इसको सिंपली नीचे रख दो। ये आपके 1 2 3 4 5, और देखो और क्या बचा, सेक तो खुद में सेक है तो 6 ही होते हैं, तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ 9 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो कॉमन ले लो पहले, तो उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। ए मैं लिख नहीं रहा, ठीक है, सेविंग टाइम। ठीक है, अब आप जानते हो कि सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल केस के हो गया 1 के, तो इसकी वैल्यू हो गई इक्वल्स 1, यानी कि आंसर आ गया 9।
ठीक है। सेकेंड कह रहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको मल्टीप्लाई करा गया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो इसे लिख लेते हैं। ये कह रहा है 1 प्लस टेन थीटा, मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़, ये थीटा मैं नहीं लिख रहा। और ये हो गया सेक, इसको मल्टीप्लाई करा गया है 1 प्लस कोसेक प्लस कॉट से, ठीक है। यही सवाल है अपना, माइनस कोसेक है तो वैसे लिखते हैं ऐसे सवाल में, ठीक है। 1 प्लस कॉट माइनस कोसेक, ठीक है। ये हो गया हमारा सवाल। अब देखो, जो इन सवाल को सॉल्व करने का पहला रूल है कि जब टेन सेक इस सब में होना तो आप कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दो। सब चीज़ों करते हैं। 1 प्लस टेन क्या आएगा, साइन अपॉन कॉस, सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस। 1 प्लस कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, पता है ना, कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन। एलसीएम ले लो तो कॉस तो कॉस ही रह जाएगा, प्लस साइन आ गया प्लस 1 आ गया, नीचे आ गया कॉस, इधर साइन आ गया प्लस कॉस आ गया, इधर -1 आ गया और नीचे आ गया साइन, ठीक है। अब आप अगर ध्यान दोगे तो मैं इसे लिखता हूँ तो आपको पता चलेगा। देखो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो कि इसमें ब्रैकेट कर देता है तो ये कुछ चीज़ बदली तो नहीं है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इसको साइन प्लस कॉस, अगर इसे ब्रैकेट लगा दूँ कोई चेंज तो नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप इसे ए मान लो, साइन प्लस कॉस को ए मान लो, और ये अगर 1 जो होता बी होता, फिर ये होता और ये अभी बी होता, तो आप देख रहे हो कि ए प्लस बी और ए माइनस बी जो कि इसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। तो हो गया हमारा साइन प्लस कॉस थीटा है, ठीक है, स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन, देखो नीचे मल्टीप्लाई में कॉस और साइन थे हमारे, तो कॉस और साइन हमने ऐसे रहने दिए। अब इसको फर्दर ओपन कर लेते हैं। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये आ गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और प्लस 2 साइन कॉस, ठीक है, और -1 तो 1 ही रहा, अपॉन कॉस और साइन। देखो ये जो है आपका साइन प्लस कॉस, ये क्या होता है, ये 1 होता है, तो इस 1 से ये पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 साइन कॉस अपॉन कॉस साइन, साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, आंसर आ गया आपका 2, ठीक है। आई होप के समझ में आया होगा, ठीक है, हो गया आपका। अब चलते थर्ड पे। थर्ड में कह रहा है सेक ए प्लस टेन ए और मल्टीप्लाई करा रहा है 1 माइनस साइन ए के साथ, ठीक है। तो ये कह रहा है सेक 10 1 माइनस साइन, कह रहा है सेक प्लस 10 1 माइनस साइन। देखो भाई सेम, सेक क्या होगा 1 अपॉन कॉस, 10 क्या होगा साइन अपॉन कॉस, ठीक है, जो यहाँ करा था सेम वैसे ही कर रहे हैं 1 माइनस साइन। एलसीएम ले लिया, ये आ गया कॉस, कॉस का जब एलसीएम लोगे तो दोनों तरफ कॉस कॉस आ गया और ऊपर आ गया 1 अपॉन साइन, ठीक है। अब ये प्लस हो गया, ये 1 माइनस साइन ऑलरेडी इसने गिवन था। देखो जो यहाँ पे कराना अभी काम वही यहाँ पे करना है, यही फॉर्मूला लगने वाला है 1 प्लस साइन यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जैसे ही आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर जो भी एंगल है आपका, और नीचे कॉस तो कॉस रहेगा। आपको पता है जो आइडेंटिटी है वो होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1। तो अगर हम साइन को दूसरी तरफ भेज दें तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर के इक्वल, नीचे रह गया आपका कॉस, कॉस से पावर कट गई, सिर्फ आ गया आपका आंसर कॉस ए, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ध्यान दो सीधी आइडेंटिटीज दे रखी है, ऊपर वाली सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी है और नीचे वाली कॉसेक की है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आप चाहो तो इसे सेक और कोसेक का स्क्वायर लिख सकते हो। अब सेक की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन कॉस, और कोसेक की वैल्यू क्या होती है साइन। देखो वो नीचे है तो वो ऊपर चला गया, 1 अपॉन साइन है तो मल्टीप्लाई हो गया, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 और ऊपर गया था स्क्वायर, तो जो भी आपका आंसर आ गया 10 स्क्वायर, ठीक है, आंसर मार्क कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो कह रहा है कि
सारी फॉलोइंग आइडेंटिटीज जो भी आएंगी, क्योंकि करीब 10 सवाल हैं जहाँ पे एंगल्स इन्वॉल्व सारे एक्यूट एंगल हैं, तो हमें बेसिकली ध्यान में रखना है 0 से 90 के बीच का ये। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, वो कह रहा है कि चलो भाई इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये हमेशा आपका जो है ये LHS कहलाता है, ये RHS कहलाता है। देखने में ये राइट हैंड साइड पे ये LHS है। हम नॉर्मली LHS को RHS में प्रूफ करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं भाई। देखो यह है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ओपन करते हैं तो ये हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर माइनस 2 कॉसेक इंटू कॉट। ठीक है, अब आप जानते हो कॉसेक स्क्वायर एक्सल क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है। देखो एंगल ये थीटा मत लिखना भूलना, ठीक है, मैंने लिख रहा। तो ये आ गया आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस ये कॉट स्क्वायर ऑलरेडी था यहाँ पे माइनस 2। ठीक है, अब चलो ऐसे लिख देते हैं एक लाइन में अभी के लिए, ताकि समझ में आए क्या हो रहा है। तो जैसे ये हो गया आपका 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर माइनस 2 कोसेक इंटू कॉट, स्टेप बाई स्टेप हो रहा है। ठीक है, अब इन सबको क्या करते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हो गया 2 कॉट क्या होता है, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन, कॉट क्या होगा, कॉस अपॉन साइन। ठीक है, तो एलसीएम ले लो। जैसे आपने एलसीएम लिया, चलो इसे पहले एक लाइन में लिख देते हैं ताकि ऑड फील ना हो। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर माइनस 2 कॉस अपॉन साइन स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि इतना तो क्लियर होगा। अब ये साइन स्क्वायर का अगर आप एलसीएम लेते हो तो साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस अपॉन साइन स्क्वायर आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब यहाँ ना एक चीज़ बड़ी ध्यान देने वाली है आपने इस वाले पोर्शन में। देखो दिख तो रहा नहीं कि कैसे सॉल्व होगा, तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ही दिखेगा कि अगर हमें पता है कि क्या पता है हमें कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल होता है 1। देखो एक साइन स्क्वायर हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर है। तो क्यों ना हम इन, जैसे अभी हमने ये कॉट लिखा था, ऐसे ही से दोबारा से कॉस लिख दे। तो इस स्टेप को यहाँ पे करते। तो हमने क्या करा, इसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान दो, इसकी वैल्यू हो गई 1, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 को आप चाहो तो 1 स्क्वायर भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो अभी पता चलेगा, 2 कॉस। चलो अभी नहीं लिखते, या आपके लिए सिंपली रखते हैं चीज़ों को। ये देखो आप, अब से फिर ध्यान दो कि अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई हो, तो ये सेम वही a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, जिसमें a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है कॉस। तो आप जब इसे ओपन करोगे तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर, और एक मिनट माइनस लग रहा है तो यहाँ माइनस लगा दो, तो ये आएगा आपका 1, वैल्यूज रखोगे तो ऊपर वाला आएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, a की जगह 1 रखो और कॉस की जगह b। ठीक है, तो जैसे ही आप ये काम करते हो आपको दिखने लग जाती हैं चीज़ें कि ये एक्चुअली में कुछ नहीं है, ये क्या है, 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। डन। अब अगर आप ध्यान दोगे तो इस वाली इक्वेशन को अगर मैं फर्दर यूज़ करूँ साइन के फॉर्मेट में, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, आप इसको और कैसे लिख सकते हो, आप इसको 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर भी तो मान सकते हो एक तरीके से, जो कि होगा अपने आप में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और जो कि अपने आप में होता है क्या, a माइनस बी, a प्लस बी। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो है, आप इसे ले सकते हो 1 माइनस कॉस और मल्टीप्लाई में 1 प्लस कॉस। ठीक है, तो ये आ गई आपकी साइन की वैल्यू। इसे यहाँ पुट कर देते हैं, 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस। देखो 1 माइनस कॉस से ये ऊपर वाला 1 माइनस कॉस चला गया और बचा गया जो आपका रिजल्ट है। देखो दिख तो रही है यार, देखो ये चला गया, तो ये सिर्फ क्या क्या बचा,
1 प्लस कॉस बचा नीचे और ऊपर बचा 1 माइनस कॉस। यही रिजल्ट उनने पूछा था, ये रिजल्ट आपका निकल के आ चुका है। ठीक है, आप चाहते हो लिखना तो देखो ये ऐसे लिखिएगा 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। ठीक है, ये उनने पूछा था। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें कह रहा है कि ये वाला LHS को इसके इक्वल दिखाना है आपने। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे क्योंकि ऑलरेडी कॉस और साइन में गिवन है, इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेते के साथ ही आपका 1 प्लस साइन और नीचे आ गया कॉस। ठीक है, ऊपर जो भी आएगा इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे ओपन कर लेते हैं भाई। कॉस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन अपॉन 1 प्लस साइन और कॉस। आप ध्यान दो, अगर ये कॉस और ये साइन को हम एक साथ कंबाइन कर ले तो ये 1 की वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो जैसे ही आपने ये करा तो ये हो गया 1 और ये ऑलरेडी 1 स्क्वायर वाला 1 ये आ गया और ये आ गया प्लस 2 साइन। ठीक है, 1 प्लस साइन और ये आ गया आपका कॉस। देखो एक और एक आगे कर देता हूँ इसको, एक और एक 2 हो गए प्लस 2 साइन हो गया 1 प्लस साइन कॉस। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेते के साथ ही आपका ये हो गया 1 प्लस साइन, नीचे 1 प्लस साइन ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ये हो गया आपका कॉस, इससे ये काट दिया, आपका आंसर आ गया 2 अपॉन कॉस। और आपको पता है कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। तो ये हो गया 2 सेक और आंसर में ए है तो हमने ए कर दिया। ठीक है, ठीक था। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये विद प्रैक्टिस आप कर पाओगे आपका, और ये भी डिपेंड करता है कि आपका उस माइंड में किस तरीके से फ्लो बना, और ये विद प्रैक्टिस फ्लो आपका बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री के उतने करिए, कुछ भी आ सकता है। सेम इसी में ये कह रहा है कि ये आपका LHS है, इसको इसके इक्वल कन्वर्ट करना है। तो रूल हमारा वही है, सेम है। क्या कहता है हमारा रूल कि आप tan और cot को सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दोगे। तो देखो मैं साइन को क्या करने वाला हूँ, मैं सिर्फ s लिखूँगा और कॉस को मैं सिर्फ क्या लिखूँगा, c लिखूँगा। ठीक है, तो यानी कि tan क्या कहलाएगा मेरे अकॉर्डिंगली s/c। ठीक है, यही मैं यूज़ करने वाला हूँ, और यहाँ पे cot जो हो जाएगा वो हो जाएगा c/s। ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे। ये 2 वाले पॉइंट हटा देता हूँ। अब देखिए tan लिखने के लिए हम क्या करेंगे, साइन अपॉन कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस अपॉन साइन 1 माइनस साइन अपॉन कॉस। फर्दर एलसीएम लेते हैं नीचे वाले को, ये ऊपर ऐसे रहने देते हैं, साइन अपॉन कॉस। देखो ये s माइनस सी अपॉन एस आ गया प्लस सी एस, ये ऐसे रहा, ये आ गया c माइनस एस अपॉन सी। अब आपको मैंने बता रखा है जैसे कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो और इन दोनों को करते हो, ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका, ऊपर आ जाएगा आपका एस स्क्वायर और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा c माइनस एस सी प्लस ऐसे ही आपका ऊपर आ जाएगा c स्क्वायर और आपका ये c माइनस एस हो गया। ठीक है, तो आप नोटिस करिए ये ऑलमोस्ट सेम है, ये दो चीज़ें जो डिनोमिनेटर में है, c s माइनस सी। तो हम कम से कम s माइनस सी को ऑलमोस्ट सेम है, बस साइंस का ही डिफरेंस है। तो क्यों ना हम इस वाले जो c माइनस एस को है, या किसी को भी कर सकते हैं, इसे हम s माइनस सी बना दें। s माइनस सी बनाते ही पूरे यहाँ पे जो साइन है ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। साइन स्क्वायर इसे हमने c रहने दिया और ये s माइनस सी रहने दिया। जैसे हम इसे माइनस करते हैं तो ये s माइनस सी हो गया। ठीक है, ये 1/s माइनस सी को आप कॉमन ले लो तो आपके पास बच गया s स्क्वायर अपॉन सी माइनस सी स्क्वायर अपॉन s। ठीक है, अब इसका वही एलसीएम लिया तो आपका आया sc। ठीक है, और ये आपका आ गया s क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है, इसके मल्टीप्लिकेशन में आपका चल रहा है s माइनस सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना एक फॉर्मूला यूज़ होगा, ये जो क्यूब वाला है ना, तो फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ओ प्लस बी स्क्वायर। ये आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आपको फॉर्मूला रिवाइज करने हैं, 9th क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे।
ये हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। और मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, ये SC को जो है मैं इसके साथ नीचे मल्टीप्लाई करा दूँगा, ठीक है। तो जैसे ही आप ये फॉर्मूला लगाते हैं तो आपकी वैल्यू आएगी S माइनस सी, ऊपर जो है S क्यूब माइनस सी क्यूब को जो ओपन कर रहे हैं, और S स्क्वायर प्लस SC प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में अब मैं कह रहा था ना आपसे कि मैं ऐसे छिड़खानी नहीं करेंगे, ये हमने ऐसे रख दिया, कोई ब्रैकेट्स नहीं लगाए। अब आप ध्यान दो, S माइनस सी से S माइनस सी कट गया। आप ध्यान दोगे साइन प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, अब तक पता चल चुका होगा आपको, 1 होता है। तो ये हो गया 1 प्लस SC अपॉन SC। सेपरेट कर दो, मतलब SC से दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर दो, एक साथ में। तो SC बाय SC ये कट गया, ये आ गया आपका 1 बाय SC प्लस 1। अब देखो साइन का रेसिप्रोकल और कॉस का रेसिप्रोकल दोनों के दोनों निकाल देते हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, वो होता है आपका कॉसेक, और कॉस का होता है आपका सेक प्लस 1, ठीक है। अब देखते हैं, देखो 1 सेक इंटू कॉसेक इंटू सेक प्लस 1, ये आपका आंसर सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें कह रहा है कि सिंप्लीफाई LHS सेपरेटली, तो आपने ये सेपरेटली सॉल्व कर देना है, जैसे भी पीछे करा था, मैंने पहले कर लिया है आपके लिए, ठीक है। कि क्या बताना, कुछ आप भी करके देख लो। तो ये आपके सॉल्यूशन दिखाने के लिए मैंने ये कर दिया है, इतना ही सिंपल है। ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है ये वाला, और ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। सॉल्व करा, ये आपका 1 प्लस सी और C प्लस 1 यही कैलकुलेट होकर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। ये एक अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में आया आपका, मतलब गुड क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपका कॉस और साइन में वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन है, और वो कह रहा है ये इसमें कन्वर्ट करके दिखाया हुआ आपको, ठीक है। तो ऐसे सवाल में हमारे पास एक ही तरीका रह जाता है कि हम इसको, ये जो कॉस ये ऊपर या नीचे है, इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो आपको पता है कि कॉसेक को कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन साइन, कॉट का क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। तो अगर आप नोटिस कर रहे हो नीचे क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। तो अगर हम इसको साइन से डिवाइड कर दें, ठीक है, ऊपर और नीचे, तो हमें क्या है, कॉट और सेक मिल जाएगा। करते हैं, मैं कॉस डिवाइडेड बाय साइन माइनस साइन डिवाइडेड बाय साइन प्लस 1 अपॉन साइन, ऐसे नीचे कॉस डिवाइडेड बाय साइन प्लस साइन डिवाइडेड बाय साइन माइनस 1 अपॉन साइन। अब आप ध्यान दीजिए, कॉस अपॉन साइन क्या होता है आपका, कॉट होता है, ठीक है। माइनस ये से कट जाएगा तो ये 1 ही हो गया, माइनस 1 प्लस और 1 अपॉन साइन क्या होता है हमारा, ये होता है आपका कॉसेक। डन। सेम नीचे आपका कॉट आ गया, प्लस 1 आ गया, और माइनस कॉसेक आ गया, ठीक है। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं आप, ठीक है। इसे कॉट एक तरफ लिख लीजिए, कॉसेक इसके साथ लिख लीजिए, और माइनस 1 कर दीजिए। ऐसे यहाँ पे कॉट माइनस कॉसेक प्लस 1। थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा कि इस तरीके से हम सेपरेशन क्रिएट कर सकते हैं ना। प्लस अगर आप ध्यान दोगे, उसने ये आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए बोला है, तो अगर आप इस आइडेंटिटी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आप देख रहे हो यहाँ पे कॉट माइनस कोसेक, कॉट प्लस कोसेक। तो देखो इसको कहीं से भी कहीं भी घुमा सकते थे आप, कॉट को इधर ला सकते थे या कोसेक को इधर ला सकते थे। अब डिसीजन फैक्टर ये है कि आप इस आइडेंटिटी को किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो आप नोटिस करो, कोसेक माइनस में आ रहा है, तो कोसेक माइनस में आ रहा है, तो आपकी जो आइडेंटिटी है इसमें कॉट आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो आपका कॉट पॉजिटिव रहेगा तो 1 आपका इधर चला जाएगा और कॉस आपका इस तरफ चला जाएगा। तो यानी कि कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -1, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो और अगर आप फर्दर इस पर ध्यान दो तो आपको पता चलेगा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला केस है। यानी कि आप इसे कॉट माइनस कॉसेक और कॉट प्लस कोसेक इक्वल -1 लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आई हो। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाली जो इक्वेशन बनी है हमारी, इसमें ऊपर नीचे कॉट माइनस कोसेक से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा देंगे। ये आपके एग्जाम्पल में जैसे हुआ है ऑलमोस्ट वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में भी ऐसे करा था, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब आप कहोगे कि भाई कॉट माइनस कोसेक से क्यों कराया, वो इसलिए कराया ताकि कॉट माइनस कोसेक ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा और जब यहाँ पे हम उसे सेपरेटली मल्टीप्लाई करें तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। कैसे, देखो करते हैं।
ये देखो ये हो गया आपका कॉट प्लस कोसेक -1, ठीक है। आपने क्या करा, कॉट माइनस कोसेक मल्टीप्लाई कराया, नीचे आपका कॉट माइनस कोसेक +1 है, यहाँ पे भी आपने कॉट माइनस कोसेक से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है, दोनों तरफ कराया। अब इस पूरी एंटिटी को जो है आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर और नीचे वाले को, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने इसमें यहाँ पे रेड ब्रैकेट लगाए थे, अगर आप इसे ऐसे देख रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा कि आप इसे, मैं लिख ही देता हूँ, लंबा हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। प्लस ये आपका आ गया कोसेक, ठीक है, ये आ गया आपका कॉट माइनस कोसेक और माइनस ये क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉट माइनस कोसेक, ठीक है। नीचे वाले को ऐसे लेने देते हैं, जैसे कि एग्जांपल देखा था आपने कि ये घूम फिर के कटेगा, तो आप इसे कॉट माइनस कोसेक +1 कॉट माइनस कोसेक ही रहने दीजिए, ठीक है। अब देखो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी का कॉन्सेप्ट बन गया, ठीक है, जो कि किसके इक्वल होगा, जो कि आएगा आपका कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस, आप चाहें तो ओपन भी कर सकते हैं, ओपन कर लेते हैं, देखेंगे क्या होता है। कॉट माइनस हो गया और ये प्लस आ गया आपका कोसेक, ठीक है, अपॉन में यही यहाँ पे लिख दिया। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है वैल्यू, देखो ये -1 है, इसको यहाँ पुट कर दो। तो जैसे ही हमने इसकी वैल्यू माइनस पुट करी तो ये हो गया माइनस, ये हो गया कॉट, ये हो गया प्लस कोसेक अपॉन ये वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। लिख देते हैं। अगर आपको मान लो कि मैं अगर इसको थोड़ा सा ऊपर वाले के साथ मैच करते हुए लिखूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको समझने। देखो ये 1 इधर है तो इसका +1 इधर लगा दिया हमने, इसका कॉट आ रहा है तो इसका हमने कॉट पॉजिटिव का ऐसे रहने दिया और माइनस इधर आ गया आपका कोसेक और नीचे आपका कॉट माइनस कोसेक तो पहले से ही था। अब देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ कैसे देखो, ऐसे देखो आप, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस है, ये प्लस है, ऑपोजिट साइंस है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप माइनस कॉमन ले सकते हो। तो जैसे ही आप माइनस कॉमन लेते हो तो आपकी वैल्यूज़ किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, आपकी वैल्यूज़ ये +1 हो जाएगा, जो माइनस वैल्यूज़ हैं वो +1 हो जाएंगी और जो पॉजिटिव वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी। और ये आपका 1 प्लस कॉट माइनस कोसेक और ये आपका आ गया कॉट माइनस कोसेक। तो इससे ये कट गया, ऊपर बच गया -1, ठीक है। तो आपका बचा ऊपर -1 अपॉन कॉट, इसको इधर ना लिख के थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ मैं। तो ये हो गया आपका -1 अपॉन कॉट माइनस कोसेक, ठीक है। अब आप इस माइनस साइन को हटाने के लिए फिर से साइंस को चेंज कर सकते हो और ये आ जाएगा आपका कोसेक माइनस कॉट। और देखो क्वेश्चन में वो पूछ रहा है हमें कोसेक प्लस कॉट आपका वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो फिर से आप नोटिस करो यहाँ पे कि हमने क्या करा, देखो कॉट माइनस कोसेक, ठीक है, और कॉट प्लस कोसेक इक्वल है हमारा -1 के। तो अगर आप नहीं भी कन्वर्ट करते हो तब भी आप ऐसा कर सकते हो। तो अगर आप पंगे नहीं भी लेना चाहते हो, अगर आप यहीं से वैल्यू उठाना चाहते हो तो देखो यहाँ से वैल्यू उठा सकते हो। अगर आप यहाँ से वैल्यू जनरेट करना चाहते हो दूसरे उसमें, वो भी कर सकते हो। तो क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास वैल्यू है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको जो ऑलरेडी वैल्यूज़ हैं वही कैलकुलेट करके इसमें इनपुट करके दिखाता हूँ। तो देखो ये आपका यहाँ पे -1 था, ठीक है। तो -1 के डिवाइड में आपका देखो यहाँ पे क्या दे रखा है नीचे, कॉट माइनस कोसेक। तो ये कॉट माइनस कोसेक अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, कॉट प्लस कोसेक के। तो आपका आंसर आ गया कॉट प्लस कोसेक, यही आपको आंसर लाना था, ठीक है। तो इट इज़ डन। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कितनी बार हमने आइडेंटिटी को अलग अलग तरीके से यूज़ करा। ओके।
ध्यान से बार बार देखना, समझना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है ये कि साइन ऑलरेडी गिवन है, तो इससे नीचे तो हम जा नहीं सकते, फिर से ऊपर की ओर जाना है तो कुछ हमें हरकतबाजी करनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि रूट में दे रखा है तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई ऐसी चीज़ दे रखी हो, रूट में है, +1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है, तो इसका रेशनलाइज कर दो आप। ये एक तरह की ट्रिक मान लो, इस तरह के क्वेश्चंस में आप रेशनलाइजेशन कर सकते हो। तो जैसे ही आपने 1 प्लस साइन लिखा और 1 माइनस साइन लिखा, इसका रूट लगाया, तो इसी रूट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं क्योंकि हमें रेशनलाइज करना है। और रेशनलाइज करने के लिए जो भी नीचे साइन होता है उसका अपोजिट साइन से ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो इक्वल हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, और ये a माइनस बी और a प्लस बी है, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। रूट हमारा ऐसे की ऐसी है। तो अब आप के ऊपर है कि आप कैसे करना चाहते हो। देखो 1 प्लस एस का स्क्वायर वो बाहर भी निकल सकता है, ठीक है, और आप चाहो तो इसको नीचे वाले को फर्दर सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि इसको 1s स्क्वायर मान लिया, तो ये हो जाएगा आपका 1s स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन। ठीक है, ये आ गया आपका ये, तो 1 प्लस इससे आपका ये कट गया और ये कट गया आपका। अरे ये क्या करा हमने, तो वापस वहीं लिया है, सॉरी एक सेकेंड, बाय मिस्टेक। इसे ऐसे ना करके इनकी वैल्यूज़ को बाहर ही निकाल दो। तो जैसे ये आपने वैल्यू रूट से बाहर निकालोगे तो सिर्फ 1 प्लस एस रह जाएगा, और नीचे ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एस स्क्वायर रूट। ठीक है, और आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल होता है 1, तो कॉस स्क्वायर, कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन अपॉन कॉस। ठीक है, कॉस को दो तरफ डिवाइड कर दो इसके तरीके से, तो 1 बाई कॉस क्या होता है सेक, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन। ठीक है, वो तो दोबारा घूम के यार वही आ जाता। ठीक है, फिर क्या फ़ायदा हुआ रेशनलाइज करके, अगर वही स्टेप कर दिया तो समथिंग इज ऑड। तो वो ऑड ये है कि आप इसको इस तरीके से सॉल्व करा। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो फिर से साइन और कॉस में ऑलरेडी कन्वर्टेड है और हमें टेन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी कि कुछ तो हरकतबाजी करनी पड़ेगी। तो ऊपर आप देख रहे हो कि साइन गिवन है क्यूब में और कॉस है, तो पहले तो ले लो कॉमन। तो हमने लिया साइन कॉमन, बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, नीचे भी आपने क्या करा, कॉस कॉमन ले लिया। तो जैसे आपने लिया कॉस कॉमन, तो बच गया ये स्क्वायर माइनस 1। अब देखो आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1। ठीक है, तो अब इसमें कुछ और तो दिख नहीं रहा है भाई करने लायक, तो हम क्या कर सकते हैं, इस 1 की वैल्यू हम साइन कॉस के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो आपने क्या करा, 1 की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर। क्यों करा, आप देख रहे हो एक तरीके से हम इसे छोटा बना रहे हैं, 2s स्क्वायर यहाँ से गायब हो जाएगा। और ऐसे ही आपने यहाँ पे करा 2c स्क्वायर माइनस इस 1 की जगह आपने लिख दिया 1 प्लस साइन स्क्वायर और ये। ठीक है, अब आप इसे फर्दर सॉल्व कर लो। ये ऐसा बहुत सी तो ऐसे ही रह गया। देखो ये इसमें माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर बचा आपका सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, नीचे आपका आ गया 2c स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, एस बाई सी, ये आपका सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर ही है, और यहाँ पे देखो सी में से सी माइनस हो गया, तो ये आपका हो गया सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, नोटिस कर रहे हो आप, ये दोनों कट गए और आपका बच गया सिर्फ एस अपॉन सी, जो कि होता है साइन अपॉन कॉस होता है आपका 10 के इक्वल। यह हो गया आपका सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, तो समझते हैं इसमें कि ये कह रहा है, देखो साइन और कॉसेक है, कॉसेक और कॉस और सेक है, और आपको टेन और कॉट में कन्वर्ट करना है। तो टेन और कॉट में कब आएगा, जब कॉसेक स्क्वायर और कॉट और सेक स्क्वायर आपका इस तरफ LHS में आपका कन्वर्ट होगा और साइन और कॉस गायब हो जाएंगे। क्योंकि स्क्वायर में रखा है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं नॉर्मल आइडेंटिटी से। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है प्लस 2 साइन कॉसेक। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस 2 कॉस सेक। ठीक है,
आप कहोगे ये एस और सी मैंने क्यों नहीं लिखा, देखो भाई कॉसेक और सेक भी इंक्लूडेड है तो कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए नहीं लिखा। अब आप ध्यान दो, साइन और कॉस की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। और अगर आप फर्दर ध्यान दोगे तो साइन इंटू कॉसेक और कॉसेक इंटू सेक इक्वल होता है 1। कैसे होता है देखो, साइन इक्वल क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक, तो यानी कि अगर कॉसेक को ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है, तो ये आइडेंटिटी बन गई ना एक तरीके की। ऐसे ही आपका कॉस क्या होता है 1 अपॉन सेक, तो कॉस और सेक को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरीके से इन दोनों को जब हम वैल्यू रखेंगे साइन प्लस 1 की, ये हो गया 1, कॉसेक स्क्वायर वैसे की वैसे रह गया, ये हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये बच गया सिर्फ 2, प्लस कॉस जा चुका है यहाँ से, यहाँ बच गया सेक स्क्वायर, प्लस ये भी 1 हो गया आपका, तो ये बच गया आपका सिर्फ 2। तो जोड़ लो तो ये हो गया 5 जमा कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, ठीक है। ये है, हर जगह ये लगेगा। अब आप जानते हो टेन और कॉट में वो बोल रहा है ऊपर आंसर, तो वो दिख ही रहा है कि भाई अगर कॉसेक को ओपन कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कॉसेक होगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और ये होगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर। जोड़ दिया आपने 7 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, आंसर। नेक्स्ट देखो, उसने पहले तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको पहले से ही हिंट दे रखा है कि भाई LHS और इनको सेपरेटली सॉल्व करें। तो देखो पहले में कॉसेक और साइन है और सेक और कॉस है, ठीक है, और ये टेन और कॉट है। तो उन्हें सेपरेटली बोला है तो हम सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, पहला ही नियम है। तो कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन माइनस साइन, ठीक है जी। सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस माइनस कॉस, ठीक है जी। सॉल्व इट, जैसे एलसीएम लिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर अपॉन एस, ठीक है, और 1 माइनस सी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस, ठीक है। ये आपकी आ गई जी 2 वैल्यू, ओके। अब आप इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हो, आपको पता ही है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1 होता है। तो अगर साइन इधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर, और अगर सी इधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर, ठीक है। इसी से आपने ये स्क्वायर काट दिया तो ऊपर बच गया सिर्फ सी, और इस एस से ये कट गया तो ऊपर बच गया सिर्फ ये, तो आपका आ गया साइन इंटू कॉस, ठीक है। अब इस सेकंड पार्ट को RHS को सॉल्व कर लेते हैं। फिर से वही तरीका हमारा, टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट होता है आपका कॉस अपॉन साइन, इसे सॉल्व करा 1 अपॉन ये आ गया आपका नीचे SC, ठीक है, और ये हो गया आपका एस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है। और देखो ये इक्वल 1 हो जाएगा, दिख ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप समझो इसे, देखो इस तरीके से कि 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन SC है, और जब इसे मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा SC, ये रेसिप्रोकल हो जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है तो आप इसे 1 लिख सकते हैं, और ये भी आपका आ गया SC, तो ये दोनों हो गए आपके इक्वल, तो हेंस प्रूव्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज ख़त्म, ट्रिगोनोमेट्री हमारी ओवर। तो अगर आप नोटिस करोगे तो हमने थर्ड क्वेश्चन में उसका MCQ के में ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है, तो हम इसको प्रूव नहीं करेंगे, हम प्रूव करेंगे ये वाला। तो इसने बोला है 10 ये दे रखा है, और 10 स्क्वायर में हमें इसे कन्वर्ट करके दिखाना है। तो हम वही अपना साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं इसको, और फर्दर सॉल्व करते हैं, ओके। तो आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन अपॉन कॉस और 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, ठीक है। इसके ऊपर ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये होगा C माइनस एस अपॉन सी, और ये होगा S माइनस सी अपॉन एस, ठीक है। फिर से इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे होता है, इसका ऊपर वाले का इधर और इधर, ठीक है। तो आपने करा S C माइनस एस अपॉन सी, S माइनस सी, इसका भी आपका लगा हुआ है स्क्वायर, इसे हम ऐसे लिख देते हैं आप, और ये हो गया आपका C माइनस एस का होल स्क्वायर और S माइनस सी का होल स्क्वायर। अब नोटिस करो ये S माइनस सी और C माइनस एस है, तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो बात बन जाएगी। तो एस स्क्वायर ये C स्क्वायर ऐसे रहने दिया, तो अगर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर वाले को कर लेते हैं माइनस एस अपॉन एस माइनस सी का होल स्क्वायर, तो कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही हमने चेंज करा तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस से अपन इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि -1 से हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, और ये हो गया S माइनस सी होल स्क्वायर। ज़रा ओपन कर लेता हूँ, काटने में आसानी दिखेगी। इससे कट गया, इससे कट गया,
-1, ये वाला -1 और ये वाला -1 जुड़ के हो जाएंगे आपके क्या, पॉजिटिव। तो ये बच गया आपका साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, जो कि बराबर होता है आपका टेन स्क्वायर के। ठीक है, एक और आप तरीका इसमें अपना सकते हो, इसे डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हो आप, कि अगर आप इस कॉट को सिंपली 10 में कन्वर्ट कर दो तो। ठीक है, सेकंड पार्ट कैसे कर सकते, तो ये आ गया आपका 1 - 10, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, और कॉट होता है 1/10, और इसके ऊपर हमने स्क्वायर दिया है आपका, तो 1 माइनस टी, आपको एलसीएम दिया तो t माइनस 1 आ गया, और ये हो गया आपका t। कोई मिस्टेक तो नहीं करा है, सही चल रहा है। ये हो गया आपका 1 माइनस टी, और इसे जब आप डिवाइड करोगे ऐसे t माइनस 1/t करके, और जब आप फ्लिप करोगे तो ये हो जाएगा आपका t/t माइनस 1। ठीक है, एक सेकेंड, बिल्कुल ठीक। और यहाँ हम लगा देंगे स्क्वायर। तो अब वही है, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर हमें माइनस साइन चेंज करा था, आप यहाँ भी कर सकते हो। तो ये हो गया t, तो आप चाहते हो तो नीचे वाला कर लो, चाहे ऊपर वाला कर लो, इसे ऐसे रहने देते हैं, इस बार नीचे वाला कर लेते हैं। तो इसे आपने ऐसे करा, ये हो गया स्क्वायर, 1 - t से 1 - t किया, ये बच गया आपका -t, यानी कि 10 स्क्वायर। कोई भी चीज़ स्क्वायर करते हो तो हमेशा कैसे आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है। तो ये आपका आंसर आ गया 10 स्क्वायर में। ठीक है, तो आई होप कि आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी, और कोई अगर डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियोस ठीक लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। मैं आपको ये चैप्टर एनसीईआरटी बुक से ही पार्टिकुलरली क्यों पढ़ाया, और ये एक्सरसाइज सेपरेटली क्यों करी, क्योंकि ये एक्सरसाइज वहाँ नहीं की जा सकती थी। देख रहे हो आप, लंबे चौड़े सॉल्यूशन होते हैं इसके, तो इसके लिए मैं सेपरेट करा। लेकिन आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने सारी की सारी चीज़ें जो है एनसीईआरटी के साथ ही कराई हैं। वो मैंने ऐसा इसलिए करा, उसे सेपरेट डाउन क्यों नहीं करा, क्योंकि जब आप कोई चीज़ देखते हो तो आपकी फ़ोटोग्राफिक मेमोरी क्रिएट होती है, और अगर आप वो फोटोग्राफिक मेमोरी क्रिएट ही नहीं होने दोगे, अगर आप वो चीज़ को बार बार देखोगे नहीं, तब वो कैसे पता चलेगा कि किताब के इस पार्ट पे ये था और वहाँ मैंने ये करा था, वहाँ मैंने ये करा था। मेरे पढ़ने का तरीका ये है कि किताब आपके पास इसलिए थोड़ी नहीं है, आपने पेंसिल ली और पेंसिल लेके वहीं पे कर दो जो कुछ करना है। आपके नोट्स जो हैं, आप 10th में हो तो आपके कोई नोट्स वोट्स होने नहीं चाहिए। बेसिकली आपको हर चीज़ जो है वो माइंड में होनी चाहिए। आपने बुक ही खोलनी है, बस बुक खोली, वहीं पे दिख गया, सवाल देखा और जस्ट सॉल्व इट। आपको लिखना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा कब जाएगा, जब आप कॉपी पेन इस्तेमाल करोगे, कॉपी पेन पे, लेकिन आपका सॉल्यूशन परफेक्ट आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस ये स्टेप बाय स्टेप हमें ऐसे करना है, ये आपका तरीका है। तो कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो मैथमेटिक्स में, तो आपके नोट्स जो है आपके माइंड में एकदम, मतलब एट द एंड ऑफ योर टिप्स। ठीक है, टिप्स पे होना चाहिए सब कुछ। वो तब पॉसिबल है जब आप रिवीजन करें। रिवीजन कब होगा, जब आपको वो चीज़ समझ में आई होगी। समझ में कब आएगी, जब आपकी कोई फोटोग्राफी मेमोरी होगी, ये तो मैंने वहाँ करा था। थोड़ा सा रिकॉल तो देखो करना पड़ता है। कोई बोलेगा नहीं ऐसे नहीं है, वो एक्टिव रिकॉल मेथड मैंने आपको वो जो स्ट्रेटेजी वीडियो उसमें बताया था। तो वो चीज़ें आपको अगर आप करते हो तो आप धीरे धीरे आप इम्प्रूवमेंट, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखोगे। और ऐसा भी होगा कि आपको पता होगा वहाँ तो वो एक्सरसाइज थी और वो एक्सरसाइज थी, इवन आपको क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी याद रहने स्टार्ट हो जाएंगे। हमें तो हमारे क्वेश्चंस इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि हमें तो क्वेश्चंस के आंसर ही रट गए थे कि ये तो ऐसे होगा। तो आपको उसी स्टेज पर पहुँचना है, और आपको सिंपली अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी एप्लीकेशंस ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, जैसे आप बोलते हो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, और मैं उसे भी एनसीईआरटी के थ्रू ही कराऊंगा। तो आप उसे देखिएगा, आप उसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत डिटेल वर्जन में पढ़ाऊंगा, और एनसीईआरटी बुक ही यूज़ करूँगा ताकि वो फोटोग्राफिक मेमोरी क्रिएट होती रहे। वहीं के वहीं देखने से पता चलता है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते थे और वहीं पे कितनी इन्फॉर्मेशन लिखी जा सकती थी। वो साइड में नोट्स बनाना मुझे तो भाई टाइम वेस्टिंग लगता है, लेकिन ये स्कूल तक के सीमित है। लेकिन बाद में आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे और बनाने चाहिए, क्योंकि रोट लर्निंग से थोड़ा सा मेमोरी में तो फ़र्क पड़ता है। मेमोरी अच्छी होती है अगर आप डेली सुबह उठकर या कभी भी किसी टाइम पे अपनी मैथ के चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज अगर आप रिमाइंड कर सकते हो, याद कर सकते हो, लिख सकते हो, तो वो आपको करने चाहिए। मेंसुरेशन की अलग, ट्रिगोनोमेट्री की आइडेंटिटीज अलग, और बाकी और जो भी चैप्टर्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशंस, बाकी जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, सर्कल्स के थ्योरम्स, वो सब आपको टिप्स पे एक तरफ साइड में होने चाहिए यार। ठीक है, तो आई होप इतनी टिप्स आपके लिए अच्छी रही होंगी, और अब ये पूरा ट्रिगोनोमेट्री आपका कंप्लीट होता है। और अगर आपको कुछ और इसमें फ़र्दर चाहिएगा तो मैं PYQ भी कराऊंगा समय के साथ।
तो अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। प्लीज़ वॉच इट केयरफुली, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।